इन टू वेरिएबल। देखो अभी पहले आपको ये समझना है, तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हाँ, कब हम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? हाँ, लीनियर इक्वेशन, देखो कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे? अगर आपका जो पावर ऑफ वेरिएबल है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई प्लस 3x वगैरह वगैरह, जो कुछ भी लिखा, ये तो क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर आपको इसका यहाँ पर अगर इक्वल्स है, अगर राइट साइड में कुछ नंबर है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। ये तो हो गया इक्वेशन। अब ये लीनियर है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या कौन सा टाइप का इक्वेशन है, ये कैसे पता चलेगा? ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर का जो पावर है, क्या है यहाँ पर पावर? यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। जब भी आपका जो वेरिएबल के जो ऊपर का जो पावर है वो आपका अगर 1 है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, देन वी से इट एज व्हाट? इट इज अ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या? लीनियर है, सबके इसमें सबका जो पावर है वो 1 है और उसमें दो वेरिएबल। जैसे यहाँ पर भी आपके पास कितना वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। अगर समझ लो x प्लस 3z इक्वल्स 5, तो ये कौन सा हो गया? ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज x एंड z आर वेरिएबल। अगर समझ लो मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल 7, तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ? कौन सा इक्वेशन हुआ? ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, राइट? अगर मैंने ऐसे लिखा x प्लस 2 इक्वल्स 5, ये कौन सा इक्वेशन हुआ? ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको 9th में था ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, बराबर? कि टू वेरिएबल था? टू वेरिएबल था। 8th में आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, बराबर? तो 10th में आपको वापस है ये वाला चैप्टर जो आपको 9th में भी था, ठीक है? चलो, तो ये तो क्लियर है तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो बेसिक पार्ट है आप लोगों ने 9th में तो किया हुआ ही है, राइट? तो इसमें चलो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये आता ही होगा। देखो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ 5x प्लस 3y इक्वल्स 9, आपको ये इक्वेशन गिवन है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है? 5x प्लस 3y इक्वल्स 9 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। तो ये इक्वेशन, ऐसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि x या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? नंबर जो है सेम होना चाहिए, और अगर वो ऑपोजिट साइन में है तो क्या करोगे? एडिंग द इक्वेशन, ठीक है? और अगर सेम साइन में है तो, सेम साइन होगा तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों, इसमें अगर आपका ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, बराबर, आपको दिखाई दे रहा है कि y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, ठीक है? तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ द साइन ऑफ दिस इज प्लस एंड द साइन ऑफ दिस इज माइनस, तो बेटर यही है कि आप क्या करोगे? ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करोगे तो फिर से आपको एक बार लिखना पड़ेगा 5x प्लस 3y इक्वल्स 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, बराबर? तो अब इसका टोटल क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2x कितना? 7x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 9 प्लस 12 कितना? 12 प्लस 9 कितना? 21, बराबर? नाउ x इक्वल्स हाउ मच? 21/7, सो x इक्वल्स 3। अब ये x इक्वल्स 3 मिला, अब इसको क्या करोगे आप? करेक्ट, सब्सटीट्यूटिंग, राइट? सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। लाइक फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, x का वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स 9, 5 3 आर 15 प्लस 3y इक्वल्स 9, सो 3y इक्वल्स 9 माइनस 15, 3y इक्वल्स कितना? 9 माइनस 15 इज हाउ मच? -6,
तो y इक्वल्स -6/3, सो y इक्वल्स -2। तो इस तरीके से आपका दोनों सोल्यूशन हो गया। क्लियर, वेरी इजी सम। ठीक है, चलो लिखो फास्ट। वैसे तो आप ये एक्टिविटी में भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर एक्टिविटी में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी में भी देख लो। हाउ डू वी राइट, यहाँ पर आपका 5x, देखो ये +3y -3y तो कैंसिल हो जाएगा, 5x + 2x इज 7x, तो यहाँ पर सिर्फ 7 लिखो। 9 + 12 इज 21, फिर बाद में 21 डिवाइडेड बाई 7 होगा एंड फाइनली 3 हो जाएगा। और यहाँ पर x = 3 आप सब्सटीट्यूट करोगे, राइट। तो 5 3 = 15, 15 उस तरफ गया -15, सो 9 - 15 इज -6, फिर बाद में -6/3, आपको आंसर आ गया -2। देयरफॉर सोल्यूशन इज, जो भी आपका सोल्यूशन आएगा 3, -2। दैट्स इजी है। हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको, 5m - 3n = 19, और दूसरा है m - 6n = -7। ठीक है, पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे। आपने क्या ट्राई किया सेम करने के लिए, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपने क्या किया, सेम किया। तो चलो सेम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5m - 5 6 30n, एक मिनट, हाँ 30n = 5 7 -35, बराबर। ओके चलो ये तो आ गया। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, मतलब 1 फ्रॉम 3 या फिर 3 फ्रॉम 1, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5m - 30n = -35। फ्रॉम 1 बोला है ना, तो जो फ्रॉम होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, फ्रॉम 1, तो ऊपर वाला जो नीचे ऊपर आ जाएगा 5m - 3n = 19, एंड ये हो जाएगा 5m - 30n = -35। अब यहाँ पर इसको आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में ये 27n हो गया, और 35 और 19 ऐड हो जाएगा ना। अब यहाँ पर प्लस आया ना, ये आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ शायद, 5 + 9 14, 1 कैरी 4 5 54, बराबर। सो n = 54 डिवाइडेड बाई 27, सो n = 2। समझा, n का वैल्यू 2 आया, इसके बाद क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग आ जाएगा। नंबर 6, व्हाट इज गिवन, 1/3x + y = 10/3। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैंने पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, या मल्टीप्लाइंग विथ 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, अगर इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, हाँ 3x/3, जो कि x बचेगा, राइट। इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 10 बचेगा, यस और नो। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया इक्वेशन 1, राइट। अगेन दूसरा भी इक्वेशन लिखो, क्या है आपके पास, 2x + 1/4y = 11/4। इसका भी अगर फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग विथ, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाइंग विथ 4 ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो 4 हम जो डिसाइड करते हैं, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर एलसीएम सब 3 है तो एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पर भी 4 है तो एलसीएम 4 ही हो गया, राइट। तो अगर हम 4 से अगर पूरे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 8x + y = कितना, 4 से मल्टीप्लाई किया 11 ही बचेगा ना। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब सॉल्व करो, अब आएगा। अब क्या करोगे, देखो
यहाँ पर 8x प्लस वाई है और यहाँ पर x प्लस 3y है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 या फिर 1/8, क्या करोगे, दोनों भी चलेगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा छोटा नंबर बनेगा, राइट। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 3, so what you will get, 3 8s are 24x plus 3y equals 33, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब यहाँ पर भी 3y और यहाँ पर भी 3y, तो अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, जो भी फ्रॉम लिखा है वो आपका ऊपर आ जाएगा, दैट इज 24x प्लस 3y इक्वल्स 33, और यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल्स 10, गॉट इट। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस, 24x माइनस एक्स इज हाउ मच, 23x, 3y cancel, 33 minus 10 is how much, 23, so therefore your x will be equal to what, 23 divided by 23, x is equals to 1, बराबर, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये भी कर सकते हो, चलो कोई भी एक कर सकते हो, इन इक्वेशन 1, सो आपका x का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो 1 प्लस 3y इक्वल्स 10, सो देयरफॉर 3y इक्वल्स 10 माइनस 1, 3y इक्वल्स 9, y इक्वल्स 3। फाइनली सोल्यूशन क्या लिखोगे, देयरफॉर सोल्यूशन इज x, y इक्वल्स व्हाट, 1,3, दैट्स इट, समझो, लिखो फास्ट। इक्वेशन 99x प्लस 100y इक्वल्स 499, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y इक्वल्स 501। ऐसे टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बताया आपको लास्ट टाइम। अब इसमें क्या करोगे बताओ आप, क्या करेंगे, अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। आप यही सोचोगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। देखो, जब आपको दिख रहा है कि इधर 99 इधर 99 दिख रहा है और इधर 100 और इधर 101 दिख रहा है, बराबर, ऐसे टाइप की इक्वेशन में आपको एक बार इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 99x प्लस 101y इक्वल्स 499, और दूसरा है 101x प्लस 99y इक्वल्स 501। सो व्हेन यू ऐड बोथ द इक्वेशन व्हाट यू गेट, कितना होगा, 200, ये भी 200, ये कितना होगा, 1000 ना, ये 1 इसमें गया तो 500 हो गया, 500 प्लस 500 इज 1000, दोनों में आपका 200 यहाँ पर कॉमन आ गया, yes, हाँ, therefore x plus y equals 1000 divided by 200, हाँ, 0 0 0 0 gets cancelled, so therefore x plus y equals how much, 5, got it। ये आपका क्या बन गया आपका, let's say this is your equation 3। now इसके बाद subtracting equation 2 from 1, 2 from 1, अब यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 99x प्लस 101y इक्वल्स 499, देन 101x प्लस 99y इक्वल्स 501, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा,
ठीक है, जो आपने माइनस ब्रैकेट में लिखा था वो ब्रैकेट में जो माइनस लिखते हैं वो बाहर लिखते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप सीधा प्लस माइनस लिखते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करो कितना मिलता है, क्या 2x बराबर है, पक्का -2x ना बेटा, बड़े नंबर का साइन आएगा ना। हाँ, इन दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा, +2y। इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, राइट। अगेन अब मैंने इन दोनों में से अगर -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, x + y, माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यस, x - y इक्वल्स व्हाट, -2। सो देयरफॉर योर x - y इक्वल्स व्हाट, ये -2 इधर नीचे आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -2, -2 गेट्स कैंसल्ड, देयरफॉर x - y इक्वल्स व्हाट, 1। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। अब देखो ये x + y और ये x - y, सिंपल हो गया इक्वेशन। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये इक्वेशन तो आया, इन दोनों को अभी क्या करना है, इन दोनों को वापस से ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो क्या मिलेगा आपको, x + y इक्वल्स 5 एंड यहाँ पर मिलेगा x - y इक्वल्स 1। तो नाउ व्हेन यू ऐड बोथ द इक्वेशन, ठीक है, x + x इज 2x, y - y is gets cancelled, 5 + 1 is 6, so therefore x equals 6 divided by 2, therefore x equals 3, बराबर। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग किस में करोगे, इन 3 या 4 में करोगे, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा इजी दिख रहा है, राइट। इसमें 4 में करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4। तो x का वैल्यू क्या है, 3 - y इक्वल्स 1, सो -y इक्वल्स 1 - 3, -y इक्वल्स 1 - 3 इज हाउ मच, -2, minus cancel, y equals 2, therefore solution is x, y equals 3, क्लियर। हाँ, लिखो फास्ट। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 49x - 57y इक्वल्स 172, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 57x - 49y इक्वल्स 252, राइट, दैट्स योर इक्वेशन 2। क्या करोगे पहले, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो सीधा लिखो आप वापस से, 49x - 57y इक्वल्स 172 एंड देन 57x - 49y equals 252. So when you add both the equations, what you get, 2 + 2 4, 12, 424 -2y, नहीं, कितना आएगा यहाँ पर, 7 + 9 16, 106y माइनस यहाँ पर भी 106x। now if you take 106 as common, what you get, x - y equals 424, बराबर। तो आपका x - y equals what, 424 divided by 106। now 106 into 4 is 424, therefore x - y आपका आ गया 4, that's your equation 3, बराबर। अब क्या, subtracting equation 2 from equation 1। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट इट इज, 49x - 57y इक्वल्स 172, और यहाँ पर 57x - 49y इक्वल्स 252, ओके। तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट नाउ, ओके। आप लोग देखो और मुझे बताओ कहाँ पर गलती हुआ है। हाँ, ये राइट है, यहाँ तक का राइट है तुम लोगों का। हाँ, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17 - 9 कितना, 7 गया और 2 गया तो 8, -8x, इसका भी
minus 8y equals 2 minus 2 is 0, 15 minus 7 is 8, 1 minus 1 is 0, 80 आया। सेम है तुम लोगों का। फिर गलत कहाँ पे हो रहा है? माइनस 8 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉमन अंदर क्या बचेगा? ये बचा है। यहाँ पर आपका x प्लस वाई, इफ यू टेक इट एज कॉमन यू गेट 80 डिवाइडेड बाय माइनस 8। हाँ, यहाँ पर माइनस 8 का रिलेशन x प्लस वाई से क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इस पर इस तरफ आया तो डिवीजन होगा। फाइनली योर x प्लस वाई इक्वल्स व्हाट? माइनस 10। 10 बचा ना, माइनस ऊपर जा सकता है तो 10। तो ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया? 4, राइट। अब क्या? अब आगे तो इजी है, आपके पास 3 and 4 है। अभी इसके बाद क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन। मंथन आपको राइट आ रहा है आंसर? ओके, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो यहाँ पर आपका 3 है, x माइनस वाई इक्वल्स हाउ मच? 4, और ये है आपका x प्लस वाई इक्वल्स हाउ मच? माइनस 10। If you add them, this will get cancelled. 2x equals 4 minus 10 is minus 6. Yes, क्या किया? ऐड कर दिया। तो देखो बराबर से, therefore x equals minus 6 by 2, therefore x equals minus 3। आंसर आया है मंथन? हाँ, तो देखो बराबर से, क्या गलती कर रहे हो? हाँ, तो फिर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 3 या 4 कोई भी एक में करो, ठीक है। लेट्स पुट इट इन 4। तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू माइनस 3, सो माइनस 3 प्लस वाई इक्वल्स माइनस 10, सो y इक्वल्स माइनस 10 प्लस 3, y इक्वल्स माइनस 7। therefore solution is x comma y equals what? माइनस 3 comma माइनस 7। हाँ बोलो, रॉन्ग है? अरे क्या रॉन्ग है? एक मिनट, एक मिनट। x माइनस वाई इक्वल्स 4, x प्लस वाई इक्वल्स माइनस 10। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स माइनस 6, माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 बराबर तो है माइनस 3 प्लस वाई इक्वल्स माइनस 10 माइनस 7। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ, गलत है। क्या गलत है? देखो यहाँ पर इन दोनों का हमने क्या किया हमने? बोथ हैव डिफरेंट साइन, सो यू हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर्स कर दिया, लेकिन बड़े नंबर का साइन कौन लेगा? माइनस आएगा ना यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर माइनस 80, यहाँ पर माइनस 80, ये दोनों कैंसिल, आपका बनेगा प्लस 10। तो यहाँ पर प्लस 10 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अरे होता है थोड़ा थोड़ा, कभी होता है, ठीक है। नाउ x इक्वल्स 7, और अगर x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 7 सब्स्टिट्यूट किया, -7 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। द सोल्यूशन इज 7,3। अब करेक्ट है? नाउ देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज 3। तो इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, आपका जो ग्राफ होगा x एंड y एक्सिस किया है आप लोगों ने 9th में ग्राफ पेपर। when x is 3 at that time y is 0, and when y is 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? -2,5। और उसके बाद when y is 3 at that time x is 0 आया, तो 0,3। तो अब ये पॉइंट्स क्या करना है? प्लॉट करना है आपके ग्राफ के ऊपर, और बाद में वो लाइन ड्रॉ कर देना है, और आपका लाइन रेडी हो गया। सेम है 9th में, राइट? तो फिर कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा बस। इसके अंदर तुम लोगों को एक आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएगा, और उसके बाद एक लॉ है वो आ जाएगा अभी। लेकिन स्टार्टिंग का देखो 1-2 एक्सरसाइज सेम ही लगेगा जो 9th में किया है। नाउ इसका आंसर क्या आया? व्हेन y इज 0 एट दैट टाइम x इज 4 आया है? देखकर बताओ क्या लिखा तुमने। व्हेन x इज -1 एट दैट टाइम y इज हाउ मच? हाँ,
लिखा है आपने? ओके, व्हेन x इज -1 एट दैट टाइम y इज -1, उस तरफ गया तो +1, तो 5 + 1 नहीं, गलत। नहीं, देखो व्हेन x - y = 4 है ना, तो व्हेन x इज -1 तो क्या हो जाएगा, -y = व्हाट, 4 + 1, तो -y = 5, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा, लिखा आपने? हाँ, -5 आएगा। और व्हेन x इज 0 एट दैट टाइम y इज -4। अब इसके बाद इसको क्या करना है, प्लॉट करना है, राइट? ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है और आपका ग्राफ रेडी। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपको दिया क्या है, x + y = 6 और दूसरा है आपके पास x - y = 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो नाउ फॉर x + y = 6 में आप लेते जाओ व्हेन x इक्वल्स कोई भी एक वैल्यू ले, 0, तो 0 रखा तो 0 + y = 6, सो y = 6 और यहाँ पर टेबल बनाते जाओ। ठीक है, ये x, ये y, ये हो जाएगा आपका x, y। देखो आपको ये ग्राफ बुक में करना है। ग्राफ बुक में कैसे करना है, ये इक्वेशन आपने लिख दिया, आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाइंस है, राइट हैंड साइड में ग्राफ पेपर है, तो ये सब कुछ आपके अभी जो मैं बना रहा हूँ ये आपका सब कुछ ग्राफ, ये वाला लाइंस वाले उसमें आएगा। अपने राइट साइड में 2 ग्राफ बना लिया और लेफ्ट साइड में आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये जो भी आप ग्राफ बना रहे हो इसका इक्वेशन लिख दो, ये किसका है, ये x + y = 6 का है, राइट? तो यहाँ पर जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आया। तो when x is 0 y is 6, so that is 0, 6, got it? उसके बाद अगेन when x is equals to, कुछ और ले लो, क्या लेंगे, 2 ले लो। हाँ, तो क्या होगा, 2 + y = 6, so y = 6 - 2 which is 4। तो अगेन यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, when x is 2 y is 4, so that point is 2, 4। अगेन when x equals, कुछ और ले लो, 5 ले लो, तो 5 + y = 6, y = 6 - 5, y = 1, so that means when x is 5 that time y is 1, so that is 5, 1। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। सिमिलरली x - y = 4, तो when x equals, चलो इसका ग्राफ